मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो हमारी गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं में जो शेडों के निर्माण हुए हैं, उन शेडों के निर्माण लगभग 400 शेड हमने पिछले 10 वर्षों में इन गौशालाओं में बनवाने का काम किया है, उनका निर्माण किया है, जिसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की राशि हमने खर्च की है। हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि जो गोचरान की भूमि है वो सिर्फ गौशाला या गौ माता के लिए ही, उसके चारे के लिए उपयोग हो सकती है, उसकी व्यवस्था भी हमने खड़ी की है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गोवर्धन योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत प्रदेश की कोई भी गौशाला बायोगैस संयंत्र अगर लगाना चाहती है तो हमारा गौसेवा आयोग उसकी हर प्रकार से सहायता उसे दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में आए थे और यमुनानगर के अंदर उन्होंने हमारा एक बहुत बड़ा जो बायोगैस संयंत्र वहां पर लगा है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है, 90 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार होगा, ताकि हमारी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, उनके ऊपर वो किसी पर निर्भर ना रहें, और उसको लेकर के 90 करोड़ रुपए की लागत से बायो गोवर्धन बायो संयंत्र गैस का प्लांट वहां पर लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मुझे भी खुशी है प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट भी हमने लगाने का काम किया। जब हमारी सरकार में हमारे सामने यह विषय आया कि गौशालाओं को जो बिजली का यूनिट का रेट है वो डोमेस्टिक जितना लगता है, परंतु आकर के हमने निर्णय किया कि गौशाला को ये डोमेस्टिक का रेट नहीं लगेगा। हमने उसका निर्धारित किया कि मात्र 2 रुपए यूनिट के हिसाब से गौशालाओं का बिल आएगा, और उसका बिल भी हमने व्यवस्था की है। हमने 90% की सब्सिडी दे करके हमने जो सौर ऊर्जा प्लांट गौशालाओं में लगाने का काम किया है, जिससे 331 गौशालाओं में ये सौर ऊर्जा प्लांट लगे हैं, जिनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। भाइयों, ये काम भी हमने 90% अनुदान दे करके लगवाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ आया हूँ और आज का दिन भी बड़ा पवित्र है, अक्षय तृतीया का यह पावन दिन हमें यह संदेश देता है कि हम अपने कर्मों से ऐसा पुण्य अर्जित करें जो कभी क्षीण न हो। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं है। मुझे खुशी है कि जब मैं परम पूज्य चित्रलेखा जी को वर्ष संकीर्तन टूर ट्रस्ट के सभी सेवाभावी स्वयं सेवकों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौ सेवा और मानव सेवा का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा की धरती पर भक्ति, सेवा और संस्कारों की ये सुगंध इसी प्रकार फैलती रहे, क्योंकि व्रज की भूमि है, और इस व्रज की भूमि ये पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को वो चराने के लिए जाते थे। जैसा अभी चित्रलेखा जी ने भी कहा है कि जहाँ पर गौ माता वास करती है, जहाँ गौ माता रहती है, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मुझे
आज एक मांग पत्र ये दिया गया है। यहाँ पर प्रस्तावित 8 मंजिला अस्पताल में से एक फ्लोर के निर्माण कार्य का सहयोग की बात है। पशुपालन विभाग के 2 वेटरनरी सर्जन, 10 वेल्डिये, 20 गौ सेवक की एक टीम का प्रबंध, गौ सेवा धाम अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन का सहयोग और एक CLU का विषय मेरे सामने आया था। उसको लेकर के भी ये जितनी मांगे हैं, इन सब मांगों को विभाग के पास भेज करके और इनको दुरुस्त करवा करके इनको करवाने का काम हम करेंगे, ताकि इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस गौ धाम के अंदर गौ, बेसहारा गौ माता जो उपचार के लिए यहाँ पर लाई जाती है, इस कार्य को, ये बड़ा पुण्य का काम है। ये और गति से जो हमारे यहाँ इस गौ सेवा धाम के सभी माननीय पदाधिकारी हैं, इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और देवी चित्रलेखा जी के तत्वाधान में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं यहाँ आया हूं तो 21 लाख रुपया मैं आज इस गौधाम के लिए लेकर के जाता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि आप काम को चालू रखिए। पैसे के कारण से कोई काम नहीं रुकेगा, हम इसको पूर्ण करने का काम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो बजट में बड़ा प्रावधान किया है, चाहे वहां व्यवस्था की बात हो, चाहे चारे की बात हो, हमारी सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है। परंतु हमारे समाज के लोग जो प्रबुद्ध जन है, वो भी इसमें आगे बढ़ करके आते हैं, वो भी इसमें सहयोग करते हैं और मिलकर के सरकार और समाज के लोगों का ये एक म्यूचुअल कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्ण।